जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नज़र अब्बास लंदन से। सर अभी थोड़ी देर पहले खान साहब का लंदन में हमने जलसा देखा है। गालिबन 2 घंटे गालिबन खान साहब ने स्पीच की है। इस स्पीच में जो मुझे जो चीज़ इम्पोर्टेंट लगी वो 2-3 चीज़ें थी। कुछ पॉइंट बनाए हुए थे लेकिन वो फिर इस वक्त वीलॉग करते करते वो दिमाग से निकल गए, जो आगे पीछे हो रहे हैं। लेकिन जो प्रोमिनेंट चीज़ें थी वो ये थी कि सबसे बड़ी कि क्योंकि मैं ज़ाती तौर पे इंजर्ड रहा हूँ, ज़ख्मी हुआ हूँ, और मुझे न्यूरो सर्जरी का और न्यूरो इश्यूज़ का जो बॉडी के साथ लिंक्ड होते हैं, इंजर्ड होते हैं, उनका थोड़ा सा एक्सपीरियंस है। मैं सलाम पेश करता हूँ सर खान साहब को। ही इज़ अ सुपर ह्यूमन। 2 घंटे सर तकरीर की है उस बंदे ने खड़े होकर। वो केवन में थे, बैठ भी सकते थे, लेकिन ही प्रेफर टू स्टैंड अप एंड टॉक टू दी ऑडियंस। अपने लोगों के साथ बात करने के लिए उन्होंने खड़े होना बहुत अच्छा किया। उनको सिक्योरिटी दी, बहुत अच्छा किया, उनको प्रोटेक्टिव रखा, बहुत अच्छा किया। लेकिन सलाम शख्स को, ही इज़ अ सुपर ह्यूमन, ये अनइमेजिनेबल है। 11 महीने से मुसलसल ये बंदा, ये शख्स, ये शख्सियत कौम को लेकर चल रही है। और सलाम उस कौम को जो बार बार उसके जलसों में आ रहे हैं। और ये एक पिक्चर है जिसने बहुत अट्रैक्शन खींची। मेरे किसी दोस्त ने फेसबुक पे लगाई हुई थी, तो आई गॉट इट फ्रॉम देयर। सर आप देखें, जरा पीछे चले जाएं। इन लोगों ने खान साहब पेशावर से चले, लाठीचार्ज की इंतहा कर दी, जुल्म बरबियत की इंतहा कर दी। इस पिक्चर को ज़हन में रखें जरा। उसके बाद इन्होंने लाहौर में जो कुछ किया, जिले शाह का मर्डर हुआ और फस्तायत की, फैशिज्म की इंतहा की गई। 2000 बंदे पकड़े गए, जगह जगह पे कंटेनर लगाए गए, मीनारे पाकिस्तान में पानी छोड़ा गया। आप देखें कि ये है वो जलसा, ये है वो पिक्चर जो आज के जलसे की बाहर आई है। ये आपको सीन दोबारा नहीं मिलेंगे जिंदगी में। दिस इज अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, बिलीव मी। हम सब, मैं जाती तौर पे ये समझ रहा हूं कि वी आर पार्ट ऑफ ए हिस्ट्री, वी आर ब्लेस्ड। हम बड़े लकी और खुशकिस्मत लोग हैं कि एक ऐसे दौर में पैदा हुए हैं, इमरान खान के दौर में, और इमरान खान के साथ खड़े हैं। प्राउड टू बी देयर। फख्र फील होता है, अच्छा फील होता है कि दूर रह के पाकिस्तान में, जो कि हम पाकिस्तान के लिए शायद कुछ नहीं कर सके, वो किसी न किसी शक्ल में हम ये कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो एक नई शक्ल अख्तियार कर रहा है। तमाम तर झगड़ों, तमाम तर रोलों, तमाम तर लाठीचार्ज, तमाम तर गिरफ्तारियों के बावजूद ये वो पिक्चर्स हैं जो लाहौर से आई हैं। लाहौर का जलसा 6ठी दफा भर देना उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा ख्वाब है जिन्होंने फैसलाबाद के अलफता ग्राउंड में एक जलसा किया या जलसी की। और जो लोगों ने फैसलाबाद के जो लोग हैं उनको पता अलफता ग्राउंड क्या चीज है। अलफता ग्राउंड जो है वो किसी जमाने में काफी बड़ा हुआ करता था। अब उसको उन्होंने कोई ऑडिटोरियम वगैरह बनाया, कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया। वो जिस जगह पे जलसा हुआ वो इतना का है सर, वो जहां पे वो जलसा मरियम ने किया था, वो 500 बंदों की शादी हो तो वो जगह फुल हो जाती है। वहां पे उन्होंने जलसा किया और ये उनकी औकात और ये उनकी हैसियत रह गई है। कल मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे बातों बातों में लाहौर में इमरान खान के अजीज भी हैं, उनसे बात हो रही थी। तो उन्होंने एक बड़ी मजे की बात बताई। कहने लगे कि जी मरियम की पोजीशन ये है कि मरियम जाती तौर पे, उनकी हैसियत मरियम की ये है कि मरियम के साथ जो बंदे हैं, तलाल चौधरी वगैरह, या मरियम औरंगजेब होगी, या इस किस्म के जो लोग जो उनके इर्द गिर्द, जो उनके करीब हैं, या वो कराची के गवर्नर थे, पता नहीं क्या नाम था, असद उमर के भाई, जिनसे नाम निकला नहीं। तो ये जो लोग हैं इनका अपना वोट बैंक कोई नहीं है, और जिनका वोट बैंक है वो मरियम के साथ नहीं है। वो खाकान अब्बासी वगैरह जो इनके हैं, इनके पीटीएस के, सॉरी, मुस्लिम लीग नून के जो अहदेदार हैं, जिनके कुछ 4 बंदे जानने वाले हैं या जिनको कुछ समझने वाले हैं, वो उनके साथ नहीं है। तो ये है उनकी प्रेसिडेंट का हाल। ऐसे माहौल में इन्होंने दंदियां काटनी अपने आप को, और क्या करना है इन्होंने। लेकिन खैर मैं इस वक्त कंपैरिजन नहीं करना चाह रहा उनका, लेकिन ये एक बात बड़ी मजे की उन्होंने मुझे बताई थी कि ये लोग जो हैं, मुस्लिम लीग नून जो है, इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। इस वक्त बहुत बड़ी लेवल की जंग चल रही है पाकिस्तान में,
وہ ہے سول سپریمیسی کی. اس وقت اگر تھوڑی سی عقل سے کام لیا جائے، اپنے مفادات کو تھوڑا سا پشت رکھا جائے، پاکستان کے مفاد کو دیکھا جائے، تو مسلم لیگ نون کو، پیپلز پارٹی کو، 13 جماعتوں کو اپنی خامیاں، اپنی غلطیاں مانتے ہوئے عمران خان کے پاس چلے جانا چاہیے. کیونکہ طاقت جو ساری عوام کی ہے، جو سول سپریمیسی کی جو بنیاد ہے، جو پاکستان میں سویلینز ہیں، وہ سارے کے سارے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. اب آپ بھی جا کے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں، الیکشن کروائیں، آپ اس کے ساتھ چلیں اور جا کے اپنی خطاؤں کی اس قوم سے معافی مانگیں تاکہ قوم آپ کو معاف کرے، ہم آگے بڑھ کے چلیں. اور عمران خان صاحب بھی تھوڑی سی لچک پیدا کریں. انہوں نے جو گند کرنا تھا کر لیا. اس وقت پاکستان کو بڑے جو ہے وہ اپنا فار بگر کاز، بڑی کاز کے لیے ان کو خان صاحب کو اب چاہیے کہ یہ میرا خیال ان کے ساتھ تھوڑا سا کو معاملات کو بہتر کرے. یہ شرم کریں، ان کے پلے ککھ نہیں بچا. یہ مرے ہوئے ہیں، یہ ویسے بھی مرے اور ایسے بھی مرے ہیں. اس لیے بہتر یہ ہے کہ یہ نواز شریف شواز شریف والا چکر جو ہے اس کو ختم کریں، یہ مریم شریف والا چکر ختم کریں. ان کا کچھ نہیں بننا. عمران خان رہے نہ رہے، یہ قبر سے نکل کے ان کو مار دے گا. یہ چیز جو آج میں نے جو پکچرز دیکھی ہیں، یہ تمام ظلم و بربریت کا جواب ہے کہ لوگوں کو خوف نکل گیا ہے، لوگوں کا ڈر نکل گیا ہے. لوگ کسی اور طرف دیکھ رہے ہیں. جب عوام کسی اور طرف دیکھے، جب اللہ کی رضا، اللہ نے آپ نہیں آنا تھلے رہے. وہ کہتے ہیں نا آواز خلق نکارہ خدا، تو خدا کی آواز انسانوں میں سے ہی سمجھی جانی چاہیے. اشارے ہیں. اس بات کو چھوڑ کے فوری طور پہ الیکشن کرائیں. اور پوری قوم جو ہے وہ اس وقت سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہی ہے. اٹس اے بگر کاز، بگر تھنگ ٹو ڈو. یہ کمپرومائز کی طرف آئیں. میری یہ پاکستان کو انتشار سے بچانے کے لیے بہتر یہ ہے کہ یہ 13 کی 13 جماعتیں اپنے یہ ڈیزالو کریں اسمبلی، الیکشن میں جائیں، خان صاحب کے پاس جا کے بیٹھیں، ان سے بات کریں. ٹھیک ہے سر، تواڈے کول سارے لوکی نے، اسی بھی تواڈے نال ہیں. اور کوئی راستہ نہیں ہے آپ کے پاس، کوئی راستہ نہیں ہے. لڑائی ہے سیدھی سیدھی. اور جب تک آپ اداکار بنتے رہیں گے، ان اسٹیبلشمنٹ کے اداکار بنتے رہیں گے، پاکستان برباد ہوتا رہے گا. یہ لفظ ہے میرے دوست کے، مجھے اسی کی طرف چھوڑتا ہوں. خان صاحب کے عزیز بھی ہیں، ان کی یہ رائے تھی جو میں نے اپنے لفظوں میں آپ تک پہنچا دی ہے. بھلا اپنا خیال رکھیے گا اور یاد رکھیے گا اس تصویر کو کہ یہ آج کی پیغام ہے. تمام تر ظلم کے بعد یہ پیغام ہے پاکستان کی عوام کا. اللہ حافظ.